एक हाई प्रोफाइल फॉरेन विजिट, एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट और एक अनप्लान्ड अटैक। It's coming in of the pro-Khalistan supporters staging a protest outside the venue where the External Affairs Minister Dr. Jaishankar participated in a discussion. लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश। खालिस्तानी समर्थक ने जयशंकर पर हमले की कोशिश की। विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा भंग होने की फुटेज नजर आई है। पर क्या ये सिर्फ एक रैंडम सिक्योरिटी लैप्स था या इसके पीछे कोई डीपली रूटेड इंटरनेशनल गेम चल रहा है? आज हम वो सच समझने वाले हैं जो कोई नहीं बता रहा। जयशंकर जी अपनी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स कंप्लीट करके निकल रहे थे। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you. तभी एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर सिक्योरिटी ब्रीच करके उनके कॉन्वॉय तक पहुंच गया। इस आदमी ने इंडियन फ्लैग को चीर दिया। पर एक सवाल जो किसी ने नहीं पूछा, ये प्रोटेस्ट कर रहा था या किसी बड़े एजेंडा का सिर्फ एक प्लान था? अब समझने वाली बात ये है कि ये अटैक सिर्फ एक इंडिविजुअल की नफरत नहीं थी। ये इंसिडेंट एग्जैक्टली उस वक्त होता है जब भारत और यूके अपने ट्रेड डील्स और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स पर आगे बढ़ने वाले हैं। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर ये किसी और पावर का एक प्लान मूव था? हर अटैक का एक बेनिफिशियरी होता है। अब समझने वाली बात ये है कि इस इंसिडेंट का सबसे बड़ा फायदा किसको हो सकता है? सबसे पहले यूके के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर। यूके में अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है और ब्रिटिश सिख कम्युनिटी एक बड़ा वोट बैंक है। खालिस्तानी ग्रुप्स यूके गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उनके इश्यूज को ओपनली सपोर्ट करें। पर सच ये है कि मेजॉरिटी यूके सिख खालिस्तानी मूवमेंट के अगेंस्ट है। सिख हूँ एक, और मैं इन खोतिस्तानियों के खिलाफ हूँ। इनके खिलाफ मैं बोलता हूँ इंग्लैंड के अंदर, तो ये पिछले 8 महीने से लगे मेरे पे हमले कई बार कर दिए। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं और कल रात से एकदम से इनके फिर से फोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, चुप हो जा। लेकिन जो रेडिकल ग्रुप्स एक्टिव हैं उनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो रहा है। अब समझते हैं पाकिस्तान डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का एक पुराना पैटर्न है खालिस्तानी मूवमेंट को फंड और रेडिकलाइज करना। पाकिस्तान की एजेंसी ISI के नापाक इरादे फिर सामने आ रहे हैं। जस्टिस फॉर सिख संगठन ने ISI के इशारों पर आज अलग खालिस्तान की मांग को लेकर लंदन में प्रदर्शन किया। साजिश है ISI की और पाकिस्तान की कि किसी तरह ट्रबल क्रिएट किया जाए और एक बहुत छोटा तबका सिखों का जो बाहर सेटल्ड है वो इसमें हिस्सा ले रहा है। आम सिख जो है, जो बाहर हमारे भाई बसे हुए हैं या जो हिंदुस्तान में है, वो इससे बहुत दूर है। जयशंकर जी खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को इंडिया के अगेंस्ट एक जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में यूज कर रहा है। अब एक और बड़ा प्लेयर है, वो है चाइना। इंडिया और यूके की ग्रोइंग रिलेशंस बीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी और जब भी भारत किसी नए ग्लोबल पार्टनरशिप में स्ट्रांग होता है, चाइना एक इनडायरेक्ट अटैक करता ही करता है। From top sources that there has been a 300% increase in cyber attacks from China post Galwan clash. What is alarming really is that the Chinese hackers are reportedly using People's Liberation Army infrastructure. चाहे वो बॉर्डर टेंशन हो या प्रॉक्सी मूवमेंट्स के थ्रू डिसरप्शन। अब समझो हिडन स्ट्रेटेजी। आखिर अटैक के बाद क्या हुआ? जयशंकर जी पर अटैक के तुरंत बाद यूके पार्लियामेंट में डिबेट होती है और ब्रिटिश MP बॉब ब्लैकमैन ओपनली बोलते हैं कि खालिस्तानी एलिमेंट्स एक थ्रेट हैं। He was attacked by Khalistani thugs. This is against the Geneva Convention and it appears that the police and the security forces failed to ensure that he was made safe. Now this is an affront to democracy, it's an affront to our friends
and allies in India. लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। यूके गवर्नमेंट के अंदर एक डिवाइड है। यूके की कंजर्वेटिव पार्टी भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहती है, लेकिन लेबर पार्टी के कुछ हार्ड लेफ्ट मेंबर्स ओपनली खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते हैं। A Khalistani leader to the House of Lords has raised concerns in Britain. Senior Labour Party members have reportedly stepped up efforts to elevate Dabdinderjeet Singh to the post of a Lord. Many members of the Indian community in the UK say that this would be a major boost to pro-Khalistani forces in the country. यूके की पॉलिटिक्स के अंदर ही भारत के दुश्मन बैठे हैं। क्या ये अटैक एक प्रेशर टैक्टिक था कि यूके गवर्नमेंट भारत से दूर हो जाए, या फिर कुछ और एजेंडा इसके पीछे छुपा है? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा? जयशंकर जी एक सीजन्ड डिप्लोमेट हैं और उन्होंने सिर्फ यूके से प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि क्लियर डिप्लोमेटिक वार्निंग दी है। इंडिया अपनी एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स के खिलाफ किसी भी अटैक को लाइटली नहीं लेगा। अब अगला सवाल ये है, इंडिया रिटेलिएट कैसे करेगा? क्या भारत यूके से खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के बैन की डिमांड करेगा? क्या ये इंसिडेंट यूके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को न्यू डायरेक्शन में ले जाएगा? अब आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, मीडिया में तो सिर्फ अटैक दिखाया गया, लेकिन असली जियोपॉलिटिक्स को इग्नोर कर दिया गया। ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि एक डीप पॉलिटिकल मूव था जो इंडिया यूके रिलेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ये अटैक एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी या सिर्फ एक रैंडम प्रोटेस्ट? कमेंट में लिखो। अगर आपको ऐसे ही डीप अनफिल्टर्ड पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करें नो चिल पॉलिटिक्स को। तब तक के लिए जय हिंद।